नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी पछतावा। आज पूरे 5 साल के बाद ऋषि अपनी कार गैराज से निकालने गया। धूल से भरी हुई गाड़ी को ऋषि जैसे जैसे साफ कर रहा था, वैसे वैसे स्वयं को कोस भी रहा था। इन 5 सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब ऋषि ने अपने आप को कोसा ना होगा। ऋषि गाड़ी साफ कर जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है तो ऋषि की आंखों के सामने 5 साल पहले की घटना फिर से घूमने लग जाती है। बात 5 साल पहले की है, जब ऋषि के बेटे ऋतिक का दूसरा जन्मदिन था और ऋतिक की बुआ ऋतिक के जन्मदिन पर अपनी नई गाड़ी से आई थी। ऋतिक की बुआ का ससुराल बहुत दूर था, इसलिए जब भी वह अपने मायके आती तो कुछ दिन रुक जाती। इस बार वह ऋतिक का जन्मदिन मनाने के लिए स्पेशल अपनी नई गाड़ी से आई थी। ऋतिक का जन्मदिन सबने बहुत ही धूमधाम से मनाया था। ऋतिक के जन्मदिन की दूसरी सुबह ऋषि की पत्नी और उसकी बहन रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी और ऋतिक अपनी दादी के साथ खेल रहा था। ऋषि ने सोचा, आज मैं क्यों ना अपनी बहन की नई गाड़ी ले जाऊं, वैसे भी बाहर ही तो खड़ी है। वे अपनी बहन से गाड़ी की चाबी लेकर और अपना टिफिन लेकर ऋतिक से छुप कर दबे पाँव से अपनी दफ्तर को जाने के लिए बाहर गाड़ी की ओर चल पड़ता है। इतने में ऋतिक की दादी को फोन आ जाता है और वह फोन सुनने में व्यस्त हो जाती है। तो इस दौरान ऋतिक ऋषि को बाहर जाता देख उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। बाहर जाते ही ऋतिक का ध्यान अपनी गेंद पर चला जाता है जो गाड़ी की बैक साइड पर पड़ी थी और ऋतिक उसको उठाने के लिए गाड़ी की बैक साइड पर दौड़ पड़ता है, पर ऋषि ऋतिक की उपस्थिति से बेखबर था। ऋषि अपने ही ध्यान में गाड़ी को स्टार्ट कर बैक करने लगा। तब ऋषि को कोई चीज गाड़ी से टकराने का अंदेशा हुआ। ऋषि ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर देखा तो ऋतिक खून से लथपथ बेहोश हो चुका था। ऋषि ये देखकर जोर जोर से चीखने लगा। ऋषि की चीख सुनकर घर वाले भी बाहर आ गए और ऋतिक को खून से लथपथ देख कर ऋषि की पत्नी बेहोश हो गई। ऋषि जल्दी से ऋतिक को अस्पताल लेकर पहुंचा, पर जैसे ही डॉक्टर ने ऋतिक को चेक किया तो डॉक्टर ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। ऋषि अस्पताल में ही अपना सिर पटकने लगा। मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेवार हूँ। काश मैं एक बार देख लेता तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। घर पर हर कोई अपने आप को दोष दे रहा था। ऋषि की पत्नी को तो जब होश आता वह ऋतिक ऋतिक पुकारती और फिर बेहोश हो जाती। ऋतिक को तो ऐसा लग रहा था कि वह जीवित ही क्यों है, मर क्यों नहीं गया। ऋषि ने तो एक बार खुद को मारने का प्रयास भी किया था, पर सफल ना हो सका। उसके बाद घर वालों ने ऋषि को बहुत समझाया, पर ऋषि कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वह पागलों जैसा हो गया था। ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, ना हंसता था, ना घर से बाहर जाता था, ना किसी से बात करता था। बस बंद कमरे में ऋतिक की तस्वीर देखकर रोता रहता था। वह लगभग 3 महीने तक घर पर रहा। इस दौरान ऋषि अपने ऑफिस तक भी नहीं गया, पर ऋषि का बॉस बहुत भले दिल का इंसान था, जिसने ऋषि को इतने महीने नौकरी पर ना जाने की वजह से निकाला नहीं था, बल्कि जब तक ऋषि पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको आधी सैलरी देने को कहा। ऋषि के दोस्तों रिश्तेदारों के समझाने पर ऋषि की हालत ठीक होने लगी और वह फिर से अपने ऑफिस जाने लगा। आज पूरे 5 साल बाद ऋषि की आंखों के सामने सब कुछ फिर से आ गया और वह गाड़ी में बैठा फिर से रोने लगा। बेशक आज ऋषि के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ऋषि ने लड़के का नाम ऋतिक रखा, फिर भी ऋषि अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। ऋषि गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी और बच्चे आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऋषि की पत्नी ने ऋषि की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और ऋतिक को ऋषि की गोद में बिठाते हुए कहा कि हमारा ऋतिक हमारे पास है, आप खुद को कोसना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, पर आज अपने बच्चों के लिए खुश रहना तो हमारे हाथ में है। तभी ऋतिक तोतली आवाज में पापा पापा करते हुए ऋषि के गले लग गया और ऋषि ने ऋतिक को गले लगाते हुए एक गहरी सांस ली और गाड़ी को गैराज से बाहर निकालने लगा। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें
ताकि सबसे पहले आप मेरी कहानी सुन सकें। थैंक यू।